नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे तथा इसके साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। आज का विषय है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण के नोट्स व असाइनमेंट मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ, परंतु इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ का व्याख्यान करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों, आप जानते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाता है और दूसरों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। देखिए, यहाँ समाचार पढ़कर सुनाए जा रहे हैं और यहाँ बोलकर अध्यापिका अपने विचार बता रही है। इसी तरह यह व्यक्ति अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुँचा रहा है। यह बच्चा यहाँ ईमेल पढ़कर दूसरों के विचार जान रहा है। बच्चों, पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकाल सकते हैं, अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहते। भाषा तो केवल मनुष्य बोलते हैं। अच्छा बच्चों, सोचो तो जरा, यदि भाषा ना हो तो क्या होगा? हम अपने विचारों को कैसे पहुंचाएंगे? दूसरों की मन की बात कैसे जानेंगे? ठीक समझते हैं। भाषा के बिना तो हम सब गूंगे ही हो जाएंगे। यानी हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। भाषा केवल मनुष्य ही बोलते हैं। भाषा के रूप। बच्चों, हम बोलकर और लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप समझे जाते हैं या हमारे सामने आते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत, भाषण देना, कहानी सुनना, सुनाना। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लेखन, समाचार लेखन, पुस्तक पढ़ना। भारतीय तथा विदेशी भाषाएं। बच्चों, आप जानते हैं भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। उसमें से कुछ राज्यों की भाषाओं का उदाहरण मैं यहाँ देने जा रही हूँ। राज्य कश्मीर, भाषा कश्मीरी। राज्य पंजाब, भाषा पंजाबी। राज्य गुजरात, भाषा गुजराती। राज्य बंगाल, भाषा बांग्ला। राज्य आंध्र प्रदेश, भाषा तेलुगु। राज्य उड़ीसा, भाषा उड़िया। राज्य महाराष्ट्र, भाषा मराठी। इसी तरह संसार के विभिन्न देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। देश में जैसे जापान, भाषा जापानी। देश रूस, भाषा रूसी। देश चीन, भाषा चीनी। देश इंग्लैंड, भाषा अंग्रेजी। देश फ्रांस, भाषा फ्रांसीसी।
जर्मन, स्पेनिश, अरबी, फारसी संसार की कुछ अन्य भाषाएं हैं। बच्चों, हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जो मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित 22 भाषाएं हैं। नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 3 उर्दू, नंबर 4 नेपाली, नंबर 5 पंजाबी, नंबर 6 बांग्ला, नंबर 7 मैथिली, नंबर 8 सिंधी, नंबर 9 तमिल, नंबर 10 तेलुगु, नंबर 11 कन्नड़, नंबर 12 उड़िया, तेहरा, असमिया, 14 बोडो, 15 डोगरी, 16 कश्मीरी, 17 मलयालम, 18 मराठी, 19 संथाली, 20 मणिपुरी, 21 गुजराती, 22वीं भाषा है कोंकणी। लिपि भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। उदाहरण क ख ग। यह हिंदी की देवनागरी लिपि से लिए गए हैं। भाषा का नाम कुछ उदाहरणों द्वारा मैं यहाँ भाषाओं की लिपियों को वर्णित करने जा रही हूँ। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। बच्चों, व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? व्याकरण हमारी हिंदी भाषा में क्यों उपयोगी है? आइए जानते हैं। सुधा खाना खाता है। सुधा एक स्त्रीलिंग शब्द है। खाना खाता है क्रिया अशुद्ध है तथा सही वाक्य है सुधा खाना खाती है। किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के लिए कुछ नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों को अपनाना पड़ता है। इसी तरह हिंदी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण को समझना या व्याकरण की बहुत आवश्यकता होती है या इसका अपना ही महत्व है। धन्यवाद। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा? भाषा के रूप में मौखिक भाषा, भाषा के रूप मौखिक भाषा, लिखित भाषा, भारतीय तथा विदेशी भाषाएं, भारतीय संविधान में वर्णित भाषाएं, व्याकरण का ज्ञान। धन्यवाद विद्यार्थियों। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो या इस वीडियो के माध्यम से भाषा और व्याकरण का ज्ञान हो गया होगा।